यहाँ शिक्षा है, चिकित्सा है, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारा काम करना है, रोजगार नहीं है युवाओं के लिए। यहाँ भिवाड़ी के शहर के अंदर टोल टैक्स लगा हुआ है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भिवाड़ी के इंडस्ट्रीज़ के जो पानी है, उसका वेस्ट जो पानी है, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, जनता की डिमांड थी, जनता ने कहा कि इमरान भाई अब ये कांग्रेस की टिकट लेके आए तो ज़्यादा अच्छा है, हम आपके साथ चलेंगे, मेहनत करेंगे। उन्होंने जाके टिकट मांगा, उन्होंने जाके बात करी लोगों से, मुझे बुलाया गया, उन्होंने बातें की, मुझे समझ में आया, उनको भी समझ में आया, तो फिर हमने स्विच कर लिया। उसको ना तो ये मालूम सब्जियां कहाँ से खरीदी जाती है, ना ये मालूम घर कैसे चलता है। बाबा एक अपने पुजारी हैं या महंत हैं, वो महंत के रूप में हैं, ऐसे ही कूद पड़े, अब मैं तो ये सीट ऐसे धर्मवाद और जातिवाद फैला के जीत जाऊंगा। भारत पाकिस्तान का मैच बताते, अगर उनमें कॉमन सेंस होता, थोड़ी सी भी समझ अच्छी होती जो होनी चाहिए उनको, क्योंकि बहुत बड़े पद पे अभी भी बैठे और आगे बैठने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा ने कभी पैसे तो कभी कमाए नहीं, मेहनत तो कभी की नहीं। जो आदमी बिजनेस करता है, पसीने बहाता है, दिन रात मेहनत करता है, उसको मालूम होता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं। जिसने गरीबी देखी हो, भुखमरी देखी हो, जिसके बाप ने बेलदारी करी हो, उनको पैसे की अहमियत का मालूम है। जिसमें सारी जातियों के लोग गौ तस्करी में लिप्त पाए गए, यहाँ तक कि पुलिस भी शामिल पाई गई है। मैं दिखा दूंगा आपको, प्रूफ चाहिए तो जब ये गौरक्षक, उनको मारते नहीं है, उनको चुपचाप उठा के पुलिस में दे देते हैं, 1-2 दिन में जमानत करा लेते हैं। मुस्लिम कोई हो तो उसको मारते हैं, ये काटते हैं, जलाते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है, तो 25 तारीख को वोटिंग होनी है। कुछ ही दिनों में सभाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अलवर की तिजारा सीट हॉट सीट बनी हुई है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं कांग्रेस प्रत्याशी इमरान खान। सीधा जुड़ते हैं उनसे और बात करते हैं कि अब आने वाला जो समय है, जनता के बीच क्या मैसेज लेके जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहली चीज, तिजारा में किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? शुक्रिया आपका। तिजारा में देखो, सबसे पहले तो मैं जो यहाँ आपसी भाईचारा और शांति के लिए काम कर रहा हूँ, सारे भाई भाई प्यार से रहें, इलाके में कोई भी अव्यवस्था ना फैले, सबसे पहले तो उस पर काम कर रहा हूँ। चुनावों के टाइम पे लोग कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच के आपसी झगड़े करवा देते हैं। दूसरी बात, यहाँ शिक्षा है, चिकित्सा है, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारा काम करना है, रोजगार नहीं है युवाओं के लिए। यहाँ भिवाड़ी के शहर के अंदर टोल टैक्स लगा हुआ है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भिवाड़ी के इंडस्ट्रीज के जो पानी है, उसका वेस्ट जो पानी है, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए कुछ भी नहीं है, पानी भर जाता है। 15 मिनट की बारिश में पूरा भिवाड़ी तालाब बन जाता है। और और बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो विकास के मुद्दे हैं, रोड हैं, सड़कें हैं, नाली है, पानी की व्यवस्था है, इन सब मुद्दों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आने वाले समय में कौन कौन से नेताओं की सभा होनी है? कांग्रेस के बड़े नेता कौन आ रहे हैं? हमारे यहाँ तो एक ही सभा है, परसों 18 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सचिन पायलट जी और उनके साथ बहुत सारे नेता हैं। अशोक गहलोत जी का अभी कंफर्म नहीं हुआ है, मैं पता करूंगा अभी, शायद वो भी आए। अचानक बीएसपी छोड़ के आप कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस का टिकट मिला, क्या पहले से आपका प्लान था या कोई सर्वे हुआ, क्या कारण था? नहीं, जनता की डिमांड थी, जनता ने कहा कि इमरान भाई अब ये कांग्रेस की टिकट लेके आए तो ज़्यादा अच्छा है, हम आपके साथ चलेंगे, मेहनत करेंगे। उन्होंने जाके टिकट मांगा, उन्होंने जाके बात करी लोगों से, मुझे बुलाया गया, उन्होंने बातें की, मुझे समझ में आया, उनको भी समझ में आया, तो फिर हमने स्विच कर लिया। पहले संदीप यादव जी इस टिकट से लड़ने वाले थे, माइनॉरिटी के, फिर इन्होंने इस सीट को डिसाइड कर दिया, तो मैं भी माइनॉरिटी से ही आता हूँ, तो फिर हमने सोचा ये गलत हो जाएगा, फिर मैंने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा और उन्होंने मुझे दिया, इसलिए। बालकनाथ कहते हैं कि ये भारत पाकिस्तान का मैच है, या उन्होंने पहले भी कई तरह की बातें कही, बयान सामने आ रहे हैं। क्या आपकी कभी प्रतिक्रिया नहीं आई? क्या मानते हैं आप? आपका क्या कहना है? देखो, बाबा को मैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी रहती है ना हमारी, रोज डे टू डे लाइफ, उससे अलग मानता हूँ। उसको ना तो ये मालूम सब्जियां कहाँ से खरीदी जाती है, ना ये मालूम घर कैसे चलता है। बाबा एक अपने पुजारी हैं या महंत हैं, वो महंत के रूप में है, उनको ये मालूम ही नहीं कैसे हमारे यहाँ संस्कार हैं, कैसा हमारा सामाजिक ताना बाना है, किस तरीके से हम एक दूसरे की इज्जत और सम्मान करते हैं। 3600 बिरादरी, कितना ज्यादा हमारा शादियों में, ब्याहों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, एक दूसरे के यहाँ गुरुद्वारों में आना जाना है। उन्होंने बिना एनालिसिस किए ऐसे ही
कूद पड़े, अब मैं तो ये सीट ऐसे धर्मवाद और जातिवाद फैला के जीत जाऊंगा। भारत पाकिस्तान का मैच बताते, अगर उनमें कॉमन सेंस होता, थोड़ी सी भी समझ अच्छी होती जो होनी चाहिए उनको, क्योंकि बहुत बड़े पद पे अभी भी बैठे हैं और आगे बैठने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ 25-30 करोड़ मुस्लिम इस देश में रहते हैं। पाकिस्तान की बात अलग है, पाकिस्तान में हमारे से कम रहते हैं। तो मैं तो भारत का मोहम्मद शमी हूँ, 7 विकेट लिए कल और भारत की टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाया। मैं भारत को जीत दिलाने वाला मोहम्मद सिराज हूँ, मोहम्मद शमी हूँ, अजरुद्दीन हूँ, जहीर खान हूँ। उसको उसको मालूम ही नहीं भारत पाकिस्तान का मैच उन्होंने क्यों बता दिया। ये समझ 36 बिरादरी मेरे साथ है, हजारों की तादाद में मेरे पास समर्थन है। अभी अभी वो कई और भी चीज सामने आई, उन्होंने कहा सब बाहर की ताकतें इस चुनाव में लगी हुई हैं, या कई तरह के आरोप लगाते हैं। तो चुनाव के समय क्या ये आरोप निकल के आते हैं या योजनाबद्ध तरह से होते हैं? योजनाबद्ध होते हैं। बाबा ने कभी पैसे तो कभी कमाए नहीं, मेहनत तो कभी की नहीं। जो आदमी बिजनेस करता है, पसीने बहाता है, दिन रात मेहनत करता है, उसको मालूम होता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं। जिसने गरीबी देखी हो, भुखमरी देखी हो, जिसके बाप ने बेलदारी करी हो, उनको पैसे की अहमियत का मालूम है। तो बाबा जी तो कुर्सी पे बैठे हैं, महंत है, मठ में बैठे हैं वो तो, उनके पास ना पैसे की चिंता है। हमारे जैसे लोग जाते हैं, ढोक भी देते हैं, पैसा भी चढ़ा के आते हैं। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है अभी इन दिनों, पुराना वीडियो है हालांकि 1-1.5 साल पुराना, जिसमें आप पुलिस वालों को भी गौ तस्करी की बात कर रहे हैं। अन्य समाज, सिख हो, हिंदू हो, कोई भी हो, उस पे कह रहे हैं वो भी शामिल होते हैं। उस पे क्या कहेंगे? क्या वो सही है, उससे छेड़खानी हुई है, या आपका क्या विचार है? ये उस वीडियो से छेड़खानी हुई है। वो मेरा कोई 10-5 मिनट का कोई होगा, और मैं किसी धरने में गया होऊंगा, 2 ढाई 3 साल पहले का वीडियो है वो। 25 सेकंड का ही क्यों चलाया उन्होंने? अगर उसमें मैंने ऐसे ही भड़काऊ भाषण दिए और गलत बोला है और किसी जाति को टारगेट किया है, तो क्यों 25 सेकंड का चलाया? सबसे पहले तो मैं सभी समाजों का इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, सभी भाइयों को साथ लेके चलता हूँ। और मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जो दूसरे समाज से आते हैं, मेरे पे जान छिड़कते हैं। मैं भी उनका ऐसा दोस्त हूँ, मुझे जाति से कोई लेना देना नहीं, उन पे जान छिड़कता हूँ। किसी भी मुसीबत में वो हो, मैं उनके साथ हूँ, किसी भी मुसीबत में मैं हूँ, वो मेरे साथ है, हर परिस्थिति में। तो जातिवाद की तो बात कहीं आती ही नहीं है। अब बात आती है गौ तस्करी की, तो वहां पे किसी लड़के को मारा होगा, लिंचिंग हुई होगी गौ तस्करी में, जहाँ मैं गया था। शायद वो यहाँ एक लड़के को रामगढ़ का मामला था हाँ वो, शायद उसके बाद का वो। हाँ, तो एक लड़के को मारा था। तो मैं ये कह रहा था कि मेरे पास अभी भी, आप देखना चाहे तो एज ए प्रूफ मेरे से ले सकते हैं। मेरे पास प्रूफ है, पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति है मेरे पास, 2-4 तो अखबारों की कटिंग है, जिसमें सारी जातियों के लोग गौ तस्करी में लिप्त पाए गए। यहाँ तक कि पुलिस भी शामिल पाई गई है। मैं दिखा दूंगा आपको, प्रूफ चाहिए तो। तो जब ये गौरक्षक, उनको मारते नहीं है, उनको चुपचाप उठा के पुलिस में दे देते हैं, 1-2 दिन में जमानत करा लेते हैं। मुस्लिम कोई हो तो उसको मारते हैं, ये काटते हैं, जलाते हैं। इसका एक कारण है। ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिमों का पक्ष ले रहा हूँ या गौ तस्करी को मैं सही बता रहा हूँ। मैं तो खुद इलाज उनका करना चाहता हूँ। गौ तस्करी के मैं इतना सख्त खिलाफ हूँ, इतना सख्त खिलाफ हूँ, मेरे से ज्यादा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन इनको इनको बढ़त मिलती है मुसलमान के साथ अत्याचार करने से, मुसलमान को जलाने से, काटने से। बीजेपी को राजनीतिक बढ़त मिलती है। हिंदू भाई एक होते हैं, जब मुसलमानों को ये गलत बोलेंगे, गालियां देंगे, मुसलमान इनके लिए गलत बोलेंगे, प्रोवोक करेंगे मुसलमानों को, जैसे मुझे कर रहे हैं, तो हिंदू भाई एक हो जाएंगे। एक हो जाएंगे तो सत्ता में बैठ जाएंगे। फिर ना इनको विकास करना, ना इनको काम करना, ना इनको चिकित्सा के लिए कुछ काम करना, ना शिक्षा के लिए काम करना। फिर बस झूठी झूठी जय बोलनी है और लोगों को बेवकूफ बनाना है। धरातल पे इनका कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई काम नहीं है। 4.5 साल का जो इनका कार्यकाल है बाबा साहब का, महंत बालकनाथ जी का, उसमें क्यों नहीं वोट मांगते हैं? ये कैसे आदमी है? ये क्यों उल्टी सीधी बातों पे वोट मांगते हैं? धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, सनातन के नाम पे वोट मांग रहे हैं। कौन सनातन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है? कौन इस्लाम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है? मेहनत करो, रोजी रोटी कमाओ, काम करो, राजनीति करनी है तो लोगों की सेवा करो, खिदमत करो और अपने काम पे वोट मांगो। ना आपने 4.5 साल में कुछ किया नहीं। अब जनता आपसे काम मांग रही है, आप बौखला रहे हो जब आपके साथ नहीं लग रही, और डर की राजनीति कर रहे हो। आप रात को 2-2 बजे, 1-1 बजे लोगों के घर जा रहे हो, 10-10, 15-15 आदमी लेके मेहनत भेज रहे हो, टीम भेज रहे हो। ये क्या तरीका है? ऐसी राजनीति थोड़ी होती है। उन्होंने इस तिजारा की, ये लोकतंत्र के पर्व को उन्होंने कलेश का घर बना रखा है। तो मैं अंतिम सवाल मेरा कि अब आपको क्या लगता है, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, कितने वोट और कितने पक्ष आपको मजबूत नजर आ रहे हैं अपनी तरफ से? ये तो नहीं कहूंगा, मेरे साथ 3600 बिरादरी का हजारों की तादाद में जन समर्थन है। बहुत बड़ा फासले से हम आगे हैं। हमारे को कोई चिंता नहीं है। जिन लोगों को ये डरा के आते, भले ही वो साइलेंट बैठ जाए,
काम हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको सेवक चाहिए, उनको बीच में रहने वाला भाई चाहिए, डाउन टू अर्थ आदमी चाहिए, जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हो और जो बच्चे को भी सम्मान करे, माता को भी सम्मान करे, बहन बेटी का भी सम्मान करे, बिजनेसमैन का भी सम्मान करे, जो जो युवा रोजगार के लिए भटक रहा है उसके दर्द को भी जानता हो, जिसके घर में खाना ना हो उसके घर को भी जानता हो, जिसके घर में आग लग गई हो और उसके घर में छप्पर नहीं बचा उसके दुख में शामिल हो जाए, उसकी मदद करे, उसको भी पहचानता हो। कोरोना में ये बाबा कहाँ थे, कभी किसी ने देखा क्या? मैंने एक दिन सिंगल डे कोरोना काल में अपने घर में घुस के नहीं देखा। जो कोरोना के वार्ड थे मैं सीधा जाता था, डायरेक्ट कम्युनिकेट करता था सारे मरीजों से और उनको बेड दिलाना, ऑक्सीजन दिलाना, मैंने क्या क्या नहीं किया। यहाँ लोगों की सेवा की है मैंने, तभी लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, 3600 बिरादरी मेरे जुड़ रही है। मैं रोटरी इंटरनेशनल का मेंबर हूँ, भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से भी एसोसिएटेड हूँ मैं। जो पुलिस है, हमारा प्रशासन है, इन सब के साथ मिलके ऐसे फोन आते थे मेरे को जैसे मैं सरकार हूँ। इमरान भाई 250 पैकेट वहाँ खाने के भेजने हैं, इमरान भाई 150 किट वहाँ खाने की भेजनी है, इमरान भाई वहाँ कैंटर चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर को शिफ्ट करना है, इमरान भाई वहाँ 20 बेड चाहिए, इमरान भाई ये चाहिए, वहाँ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चाहिए। तो मैंने लोगों से मांग मांग के खुद ने लगा लगा के सेवा की दुनिया भर की। तो उस दिनों को कैसे भूल जाएंगे, कैसे लोग भूल जाएंगे? तो बाबा कहाँ थे उस दौरान? ये हमारे सांसद थे, ये घर से बाहर नहीं निकले। तो जनता तो पूछेगी ना। बाबा ने बहुत गलत पंगा ले लिया है। जनता को काम करना करके दिखा के फिर अगली बार बाबा मांगते। विकास नहीं, कोई विजन नहीं, कोई मैनिफेस्टो नहीं, कोई इनकी प्लानिंग नहीं। आज इनके रहते हुए सांसद हमारे भिवाड़ी को इतने भयंकर तरीके से, जो दारोडा के लिए रास्ता जाता है, हमारा पानी वहां से निकल जाता था, पुल बना दिया है, पूरा भिवाड़ी तालाब बन जाता है। इनका सीएम है, इनकी सरकार है हरियाणा में, ये चाहते थे उसको 15 मिनट में निकलवा सकते थे। ये हमारे को सीरियस लेते ही नहीं। इनके लिए हम लोग इंसान नहीं है, इनके लिए हम लोग बहकाने की चीजें हैं। बहकाओ में आके कुछ भी इनके हिसाब से कर दें। मेरे भाइयों से अपील है मेरी, हाथ जोड़ के, पछताओगे तुम लोग। ऐसे मत करो। 4.5 साल 5 साल तुमने इनको वोट दिया, एक पत्थर बता दो कभी आपकी जन सुनवाई की हो, कभी आपके मौत में आए हो, कभी आपकी खुशी में आए हो। आप बताओ तो सही किस आदमी ने इनसे बात की। आज तो राजनीति, आज तो वोट मांगने दर दर जा रहा है। कल देखूंगा मैं कौन इनसे बात करेगा। ये जीत जाए जब भी इनसे कोई बात नहीं कर सकता, और ये हार जाए जब भी इनसे कोई बात नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ इमरान खान, जिन्होंने साफ किया कि कोरोना काल में जो मैंने काम किया, जनता के साथ मैं जुड़ा रहा और अब विकास के मुद्दे लेकर मैं जनता के बीच जा रहा हूं और जनता मुझे पसंद कर रहेगी। ऐसे में देखना होगा कि आने वाली 25 तारीख को जनता किसे पसंद करती है। राजस्थान तक के लिए अलवर से मैं हिमांशु शर्मा।